हेलो ममाज एंड डैडाज, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके बेबी को आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बेबी जो क्रैंकी हो रहा है वो किस रीज़न से हो रहा है। उसके क्रैंकी होने का रीज़न उसकी भूख है या कोई और रीज़न है। हर मम्मा के दिमाग में क्वेश्चन आता है, अरे कहीं मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है, अरे मेरे बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है, अरे मेरे ब्रेस्ट सॉफ्ट है कि नहीं है, अरे उतना दूध है या नहीं है, कहीं मेरा बच्चे का वेट नहीं बढ़ा तो वो दूसरा बच्चे का तो वेट इतना गेन हो गया है, इस बच्चे का वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है। हर मदर के मन में ये क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपके बच्चे का रोने का रीजन भूख ही है या कोई और रीजन हो सकता है। इन सब क्वेश्चनों की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस हमारी कन्फ्यूजन में चेंज हो जाता है। फिर आता है एग्जैक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हो रही है। चलो आप और मैं बताते हैं। हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, अरे बहुत तेज़ भूख लगी है, आज खाने में क्या बना है, कितना टाइम लगेगा, थक गई हूँ मैं बैठ जाती हूँ, तब खाना दे देना। ये सब बातें करते हैं। लेकिन हम बच्चे से ये सब बातें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें बोल के बताएगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे भूख लगी है। तो इसमें होता ये है कि हमारा समझने का तरीका अलग होता है और बेबी के बताने का तरीका अलग होता है। हमें बेबी के बताने के तरीके को ही समझना होगा कि बेबी को भूख लगी है या और किसी कारण से वो रो रहा है। तो एग्जैक्ट हमारा बेबी ये बात कैसे बताएगा कि हमें भूख लगी है, हाथ पैर हिलाकर, क्रैंकी होके, या फिर सिकिंग करने के बाद पता चलता है। एग्जैक्ट हमें पता कैसे चलता है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बहुत सारी मदर कहती है कि हमारा बेबी इतना रोता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, चुप ही नहीं होता है। जब तक उसके मुंह में निपल नहीं जाती है वो बिल्कुल चुप नहीं होता है। क्या आपको पता है कुछ ऐसे क्यूज होते हैं जिनको पता करके आप अपने बेबी को इस जोन से जाने से पहले ही उसको मिल्क दे सकते हैं। आपका बेबी इस जोन में क्यों गया, क्योंकि आपने उसको रीड नहीं किया कि बेबी को अब क्या चाहिए। बेबी रो रहा है, रो रहा है, एक्चुअल में उसे किसी सेफ जोन की ज़रूरत है। हमने बेबी को उठाया, कामली अपने पास लेके उसको ऐसे किया, उसको स्टोरी सुनाई, उसको अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकाली, तो बेबी को सेक किया तो बेबी चुप हो गया। आप घर पे नहीं हो, दादा दादी के पास में बेबी गया और दादा दादी ने उसको रॉक फील कराया और ऐसे करके बेबी चुप हो गया है। या बहुत सारे बेबी को पालने में झुलाते हैं जिसे बेबी चुप हो जाता है। क्या आपको पता है आई एम ट्विन मॉम, और मेरे लिए तो ये समझना बहुत ज़रूरी था कि मेरा बेबी क्रैंकी किस रीज़न से हो रहा है। अब वो क्रैंकी हो रहा है तो उसको भूख लगी है या उसको कोई और रीज़न है। कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही हो सकती है बेबी को, या डिसकम्फर्टेबल भी फील हो सकता है बेबी को, या किसी सेफ जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, या उसको अपनी मम्मा ही चाहिए अब। तो ये सब बातें, हमारा मेन टारगेट ये होता है कि बेबी रोने के थ्रू हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए कि बेबी अब रो क्यों रहा है। अगर हम इस चीज़ को, बेबी के रोने के क्यूज़ को पता होगा हमें, तो हम एक्चुअल में बेबी को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट हंगर क्यूज़, जिस पॉइंट पे आपको बेबी को सबसे पहले पता चलता है कि बेबी को अब फीडिंग की रिक्वायरमेंट है, अब उसे दूध चाहिए। आपका बेबी जो भी कर रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, या अनयूजुअल मूवमेंट करने लगा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा है, अंगड़ाइयाँ लेने लगा है, टंग को बाहर निकालने लगा, अंदर करने लगा है, मुंह खोलने लगा है, इन सब सिंबलों को आपको पहचानना है और उसी ही एग्जैक्ट उसी ही पॉइंट पे आपने अपने बेबी को फीड करवाना है या उसे फॉर्मूला देना है। आप रियलाइज़ करोगे कि इस पॉइंट पे ही बेबी का रोना है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। आपका बेबी बहुत हद तक क्रैंकी कम हो जाएगा। ये बेबी का फर्स्ट हंगर क्यूज है। आपने इसी पॉइंट को पहचान लेना है। अब आप कहोगे क्या क्या हमें बेबी को हमेशा ध्यान रखना है? तो नहीं, बेबी को हमेशा नोट नहीं करना है। स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको नोट करना है, लेकिन उसके बाद में आप खुद रियलाइज़ कर पाओगे कि बेबी को अब फीड की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने बेबी के हंगर क्यूज के फर्स्ट पॉइंट पे उसको फीड नहीं किया तो क्या होगा? बेबी थोड़ा और एक्टिव होने लगता है, उसका रोने का स्केल 1 से 10 पे पहुंचता है,
वो थोड़ा और ज़्यादा क्रैंकी होने लगता है, थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। यह है सेकंड पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट पे भी बेबी को फीड करवा देते हैं तो आपका फीड का सेशन बहुत ही स्मूथ चलेगा, बेबी क्रैंकी कम होगा। अगर आपने ये पॉइंट में मिस कर दिया है तो थर्ड एंड लास्ट क्यूज, आप बोलते हो ना कि आपका बेबी बहुत रोता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, उसको भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा रोता है। लास्ट क्यूज है वो, आपके बेबी ने इससे पहले 2 सिंबल दिए थे जो आपने पहचाने नहीं। ये लास्ट क्यूज है जिसपे बेबी इतना ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। सो आपको इन सब सिंबलों को पहचानना है। आपको देखना है कि आपके बेबी को फर्स्ट पॉइंट पे ही उसको फीड देने की रिक्वायरमेंट है, या फर्स्ट पे दो, सेकंड पे दो, थर्ड जोन तक उसको पहुंचने ही मत दो, उससे पहले बेबी को फीड कराओ ताकि बेबी कम क्रैंकी हो, आपके लिए भी कंफर्टेबल है और बेबी के लिए भी हो। अगर आपका बेबी 3 मंथ से ज़्यादा है तो ये करना, ये माइलस्टोन बेबी के अंदर 3 मंथ के बाद आता है, जो बेबी को 6 मंथ के बाद में सॉलिड खाने के लिए प्रिपेयर करता है। तो आप इसको भूख नहीं समझ सकते। 3 मंथ तक तो आप समझ जाओगे कि अब बेबी को फीड करवाना है या नहीं करवाना है। एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है 3 मंथ तक, उसी शेड्यूल के हिसाब से बेबी को फीड कराएं। इसके बाद बात आती है कि क्या बेबी का रोना भूख ही है, तो आंसर इज नॉट। बेबी का हर बार रोना भूख नहीं होता है। बेबी को सुसु आई है, बेबी रोएगा। बेबी को खुजली हो रही है, बेबी रोएगा। बेबी को पोटी करनी है, बेबी रोएगा। बेबी को गैस बनी है, बेबी रोएगा। अब बेबी को सोना है तो भी बेबी रोएगा। तो रोना जरूरी नहीं है बेबी को उस टाइम पे भूख ही हो, पता नहीं बेबी किस लिए रो रहा है। बेबी का रोना आपको बताना है, आजा बच्चे आओ जो अभी तेरे को फीड कराया था, अभी फीड नहीं कराना है, अभी दूध नहीं लेना। आप बेबी को लो, कामली अपने पास लेकर उसको सेक करो, उसको बाहर लेके जाओ। आपका बेबी 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 3 मंथ का है, 4 मंथ का है, 5 मंथ का है, आप उसको बाहर गैलरी में लेके जाओ, उसको पेड़ पौधे दिखाओ। इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बेबी का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा, कहीं वो भूखा तो नहीं है। इसके लिए आपको 5 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, 5 चीज़ों को टिक करते चले। सबसे पहले, आपका बेबी सुसु दिन में 5 बार कर रहा है या नहीं। आपका बेबी 1 डे का है तो 1 बार सुसु करना। आपका बेबी 2 दिन का है तो 2 बार सुसु करना। आपका बेबी 3 दिन का है तो 3 बार सुसु करना। आपका बेबी 4 दिन का हो गया है तो 4 बार सुसु करना ज़रूरी है। अगर आपका बेबी 5 डे का है तो उसको 5 बार सुसु करनी ज़रूरत है। और उसके बाद से हर दिन ये देखना है कि आपके बेबी ने 5 बार सुसु किया या नहीं किया। अभी 5 बार सुसु कर रहा है तो उसका पेट भर रहा है। इसके बाद आती है बात सेकंड की। सेकंड में आपको देखना है कि आपके बेबी का वेट गेन हो रहा है या नहीं। हर किसी बेबी का वेट गेन करने का तरीका अलग होता है। अगर आपका बेबी पर वीक 20 से 30 ग्राम वेट इंक्रीज कर रहा है, आपका बेबी का पेट भर रहा है, आपका दूध उसके लिए सफिशिएंट है। बेबी का 3 मंथ पर जो वेट होता है वो बेबी के बोन के टाइम से 2 गुना होना चाहिए। इसे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अप्रोक्स दुगना वेट होना ज़रूरी होता है। थर्ड, का बेबी सो रहा है, सही टाइम ड्यूरेशन पे सो रहा है, उसको दिन में आप बाहर लेके जाइए, घुमाइए उसको थोड़ा, दिन में उसको थोड़ा कम सुलाइए ताकि वो लंबी रात की नींद ले सकें। आपका बेबी बोर्न होता है उस टाइम में 1 मंथ का होता है तो उस टाइम में बेबी काफ़ी सोता है। 24 आवर में से वो 20 आवर कम से कम सोता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका सोने का टाइम ड्यूरेशन कम होता आ जाता है। तो अगर आपका बेबी सो रहा है तो आपके बेबी का पेट भर रहा है। इसके बाद 4th नंबर पर आता है, अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है। अगर आपका बेबी प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो आपके बेबी का पेट भर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि अनयूजुअल बेबी फीडिंग मांगने लगते हैं। आपके बेबी का वैक्सीन हुआ है
तो बेबी बार बार में क्रैंकी होगा, उसको बार बार में फीड करवाना पड़ता है। आपने शेड्यूल फिक्स किया, उस शेड्यूल के हिसाब से आपका बेबी फीड की डिमांड कर रहा है तो बेबी का पेट भर रहा है। फिफ्थ एंड लास्ट आता है, अगर आप अपने बेबी से बातें करते हैं और आपका बेबी आपकी बातें सुनता है, आप उसको अलग अलग टाइप से आवाज़ें निकाल के सुनाओ, आपका बेबी उन सब चीज़ों को गौर से सुनता है, साइड में रखी चीज़ों को नोट करने लगता है, थोड़ा स्माइल करने लगता है, थोड़ा सोशल होने लगता है, आपका बेबी पूरी तरह हेल्दी है और उसका पेट भर रहा है, आपका ब्रेस्ट फीड उसके लिए सफिशिएंट है। लास्ट पॉइंट पर हम यही बातें आती है कि हर बार का बेबी का रोना ज़रूरी नहीं भूख के लिए ही रोता है, बहुत सारे टाइम को होते हैं, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।